बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा था। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस आते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। जैसे कोयला है, अगर हम लोग कोयला को जलाएंगे तो कोयला के जलने पर क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें भी उत्सर्जित होती हैं। साथ साथ में नाइट्रोजन भी उत्सर्जित होता है और कार्बन का कण भी निकलता है। ठीक है, तो ये सब गैसें क्या होती हैं, इसके उत्सर्जन से इन सब की मात्रा भी बढ़ती रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती रहती है और इसके बढ़ने से क्या होता है, प्रकृति में प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसका एक दुष्प्रभाव हमारे प्रकृति पर पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण से ये वायु जो होती है वो जहरीली होती है। अब इसमें क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है CO, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे लिए एक जहरीली गैस है। ठीक है, ये विषैली गैस है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब हमारे श्वसन के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है तो हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। ठीक है, और क्रिया करके अस्थायी यौगिक बना लेता है, जिसके नाते श्वसन तंत्र रुक जाता है, प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कैसी गैस है, जहरीली गैस है। ठीक बच्चों, ये हमारे लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है इसे हम लोग दम घुटने वाली गैस भी कह सकते हैं। दम घुटने वाली गैस जो होती है, ठीक है, तो दम घोटू इसका प्रभाव होता है। और जब ये जल में मिलता है बच्चों, तो जल में मिलने के कारण से, इसी के जल में मिलने के नाते से जो है अम्लीय वर्षा होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे लिए कोयला क्या है, जब हम इसको जलाते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, प्रकृति को दूषित करता है, तो जिससे जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वायुमंडल को दूषित करते हैं। इसके पश्चात जो है हमारा जो दूसरा है पेट्रोलियम, जब हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम, तो उसका क्या प्रभाव है उसको भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद के कारण प्रदूषण, तो जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सब क्या होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। ठीक, अब जब हम इनको जलाते हैं, ठीक है, जब इस पेट्रोलियम में उत्पादों को, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह जब जलाया जाता है, इसे एक उत्पाद है कौन, पेट्रोल, ठीक है, और डीजल। ठीक है, ये पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। जब हम इनको जलाते हैं तो इनको जलाने पर क्या होता है, इनको जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जो है इसमें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये जलवाष्प भी बनाती है अति उच्च ताप पर। ठीक बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उच्च ताप पर होने के नाते ये जल वाष्प बनाते हैं और ये भी जो है हमको, हमारे प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, वायुमंडल को दूषित करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो है टेट्रा एथिल लेड भी मिलाया जाता है। पेट्रोल वगैरह जो होता है इन सब में क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। ठीक है, तो टेट्रा एथिल लेड जो होता है ये ईंधन में, इस ईंधन में मिला दिया जाता है
तो जब ये जलता है तो इसके हानिकारक यौगिक टेट्राएथिलीन लेड जब जलाया जाता है इसको, तो इसका हानिकारक यौगिक बनता है। वो हानिकारक यौगिक जाकर के वायुमंडल में मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात जो होता है, ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे इसके हानिकारक यौगिकों को जो है अवशोषित करते हैं। जब ये अवशोषित करते हैं तो इनके जो है अवशोषित भाग हमारे पेड़ पौधों में जाते हैं और पेड़ पौधों के माध्यम से उस अनाज में जाते हैं। जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो ये लेड भी हमारे शरीर में चला आता है, और जब ये लेड हमारे शरीर में आता है तो लेड जो है एक हानिकारक बीमारी पैदा करता है हम लोग के शरीर में, ठीक है। इस नाते जो होता है इसके यूज करने से जो है हानिकारक बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम पेट्रोलियम के उत्पादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, हमारे लिए प्रकृति में प्रदूषण पैदा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके यूज़ से जो है हमारी प्रकृति दूषित होती है, प्रदूषण बढ़ता है लगातार, ठीक है। तो इसको आप दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उनमें जो चिमनी बनाई जाती है उसको जो है काफ़ी ऊंचाई पर लगाया जाता है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कर दी जाती है ताकि जो हानिकारक गैस निकले वो बहुत ऊपर चली जाए और नीचे जो है प्रकृति में वायुमंडल में ये ना फैलने पाए। तो इसके लिए कुछ सावधानियां अपनाई गई हैं, ठीक है, और जिसके कारण से उसको दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब हम इनको कोयला वगैरह को जलाते हैं तो जो उसमें कार्बन के कण होते हैं, ठीक है, उन चिमनियों के माध्यम से उसको अवशोषित कराने का भी कार्य किया जाता है, जिसके कारण से प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हो जाएंगे। इसके पश्चात हम लोग जो है अब इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। कोयला जब हम लोग जलाते हैं बच्चों, तो कोयला जलाने के माध्यम से क्या होता है, हम लोग इसको पानी गर्म करके भाप बनाते हैं और जिसके माध्यम से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्रों में इसका यूज किया जाता है, कोयले का तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि इसमें एक भट्टी में जो है कोयले को जलाया जाता है और कोयले को जला करके जो है ऊष्मा जो उत्पन्न होती है कोयले के जलाने से, उससे हम लोग पानी को गर्म करते हैं और जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनाता है और उस भाप से क्या करते हैं, हम टरबाइन को घुमाते हैं और जब टरबाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है तापीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशनों में क्या करते हैं, कोयले को जला करके ही बिजली बनाया जाता है, ठीक बच्चों। तो एक संयंत्र होगा, एक भट्टी होगी, इस भट्टी में किसको जला लेंगे हम लोग, ईंधन को जलाएंगे, ठीक है। और जब ईंधन को जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसके माध्यम से क्या करेंगे, एक पानी की ये टैंक होगी, इस तरह से पाइप होगी, और ये जो है जब आप जलाएंगे इसको तो इसमें भरा हुआ पानी क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होकर के क्या बनाएगा, भाप बनाएगा। और जब भाप बनाएगा तो इस भाप को हम लोग कहाँ भेजेंगे, टरबाइन में भेजेंगे, एक टरबाइन में भेजेंगे और उस टरबाइन में ब्लेड लगा होगा इस तरह से, ठीक है। और ये जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के साथ कौन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, यहाँ क्या रहेगा, जनरेटर। और जब जनरेटर घूमेगा तो इससे जो है बिजली पैदा होगी, ठीक है। तो इस तरह से तापीय विद्युत ग्राम है और यहाँ पर जो पानी अतिरिक्त होगा, ठीक है, ये जाएगा भाप बन करके इस टरबाइन को घुमाएगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त वेस्ट मटेरियल जो पानी होगा, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा संघनित होकर के, वो पुनः यहाँ पर वापस आ जाएगा और यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस संयंत्र में यहाँ पर कोयले को जलाया जाएगा, ठीक है। इस स्थान में यहाँ पर कोयले को ऐसा जलाया जाएगा। तो इसको जब जलाया जाएगा तो ये पानी बनेगा, वाष्प बनेगा और भाप जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो टरबाइन को घुमाएगा और जो इसके अलावा जो है जब ये भाप ठंडा हो जाएगा तो संघनित होकर के फिर यहाँ पर पुनः वापस आ जाएगा
और इस तरह से हमारा जो है जनरेटर घूमेगा और बिजली पैदा होगी। तब तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो है इस तरह से हम लोग कोयले को जला करके बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एक जल विद्युत संयंत्र होता है। जल विद्युत संयंत्र हमारा जल विद्युत संयंत्र इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या किया जाता है कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं और उस बांध में क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लिया जाता है और जब फिर पानी को हम लोग टरबाइन के ब्लेडों पर छोड़ते हैं तो टरबाइन की ब्लेडें घूमती हैं, जिसके नाते जो है जनरेटर घूमता है और फिर वो बिजली पैदा करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये जलाशय रहेगा तो इसके सामने क्या कर देंगे, हम लोग बांध बना देते हैं, जिसके नाते यहाँ पर ये पानी बहुत विशाल मात्रा में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है इसको यहाँ से बना देंगे चैनल के थ्रू जो है इस पानी को ऐसे लाते हैं और यहाँ पे इस टरबाइन ऐसी ब्लेडें होंगी ढेर सारी और ये पानी यहाँ से जब होकर के जाएगा तो इस ब्लेडों को घुमाएगा और जब ब्लेडों को घुमाएगा तो ब्लेड के साथ में जो इसके लगे हुए जनरेटर टरबाइन होती है ये देते हैं, ये घूम रहा है, यानी कि जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के घूमने के साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम लोग जनरेटर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या रहेगा, जनरेटर रहेगा, इसका नाम है जनरेटर। ठीक है, और जब जनरेटर घूमेगा तो यहाँ से जो है बिजली पैदा होगी। तो ठीक इस तरह से जो है यहाँ पर कार्य किया जाता है। और ये पानी जो वेस्ट वाला होता है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बांध बना दिया जाता है और बांध पे एक जो है ओपनिंग के थ्रू जब पानी को हम लोग खोलते हैं तो ये पानी इस रास्ते से होकर के आता है, इस टरबाइन को घुमाता है और जब ये टरबाइन घुमाता है, ये टरबाइन की ब्लेडें हैं, जब ये टरबाइन घूमता है तो इसी के साथ हम जनरेटर को जोड़ देते हैं और जब जनरेटर घूमेगा तो क्या बनेगा, बिजली बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जल विद्युत संयंत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और बिजली पैदा करते हैं। ठीक, तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जब फिर ये पानी एकत्रित होगा, ठीक है, तो इस तरह से फिर इसमें एक ऊर्जा आ जाएगी स्टोर पानी में और जब उसको खोला जाएगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से ब्लेडों को घुमाएगा। ठीक है, बरसात जब होगी तो पानी का संग्रह बहुत ज़्यादा होगा और उस समय क्या करेंगे, इसको हम फिर से स्टोर करेंगे और फिर जो है इसको हम लोग इसको चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जल विद्युत संयंत्र होता है, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जीवाश्म ईंधन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, और आपने देखा कि जो है कौन कौन सी गैसें कोयला के जलने पर, पेट्रोल के जलने पर, ठीक है, इन सब के जलने से उत्पन्न होता है और प्रदूषण पैदा होता है। इसके बाद में हमने दो विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ा, तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में बच्चों जो है कोयले को जला करके बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पर उसमें प्रदूषण भी होता है। अब ये जो जल विद्युत संयंत्र होता है इसमें प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि ये पानी के माध्यम से बहते हुए पानी के द्वारा टरबाइन को घुमा करके बिजली पैदा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारे लिए इको फ्रेंडली है, मतलब ये प्रदूषण पैदा नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे देश में कई जगहों पर जहाँ पर पानी जो है ऊंचाइयों पर होता है, ठीक है, स्टोर किया जा सकता है, तो उस स्थानों पर हम लोग जल विद्युत संयंत्र बनाते हैं। ठीक है,
जैसे टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध पर जो है जल विद्युत संयंत्र बना करके वहाँ पर विद्युत पैदा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बायोगैस पढ़ेंगे और बायोगैस संयंत्र पढ़ेंगे। इसके पश्चात कुछ और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पवन ऊर्जा है, ठीक है, और सौर ऊर्जा है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।